नमस्कार दोस्तों, इंपॉर्टेंट वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के ये वीडियो पर हम पेरिस ओलंपिक के रिलेटेड हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, पेरिस ओलंपिक के रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2024 में ये पेरिस ओलंपिक हुआ है, सो दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो लास्ट तक देखिए, एक एक क्वेश्चन आप अच्छा से देखिए और ये सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए हम लोगों ने लिया है। तो ज्यादा बात ना करते हैं, ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आप ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर जरूर कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा था, यानी कि कहाँ किया गया है 2024 में जो ओलंपिक हुआ है ये कहाँ किया गया है आयोजन। सो ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेरिस ओलंपिक। सो इसका आयोजन कहाँ हुआ है, पेरिस में हुआ है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की और हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर आपके सामने है कि 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था। शुभंकर क्या था ये क्वेश्चन पूछते हैं। 2024 का जो 33वें ओलंपिक हुआ है इसका शुभंकर क्या था, और ये क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रीजियन कैप। यहाँ पर आप शुभंकर का जो इमेज है वो आप देख पा रहे हैं, फ्रीजियन कैप ये 2024 का पेरिस ओलंपिक का शुभंकर था, मैस्कट था। सो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन इज 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या है। आदर्श वाक्य क्या है, यानी कि मोटो क्या है, व्हाट इज द मोटो ऑफ द 33rd पेरिस ओलंपिक 2024 का जो ओलंपिक है इसका मोटो क्या था। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गेम्स वाइड ओपन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गेम्स वाइड ओपन। ये 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य या फिर मोटो था। आपको याद रखना है, इसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2024 में ओलंपिक में कुल कितने खेल और स्पर्धाएं आयोजित की जाएगी। यानी कि ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में पूछा है कि 2024 में पेरिस ओलंपिक में कितने खेल और स्पर्धाएं आयोजन किया जाएगा, या फिर हो चुका है ये एक्चुअली। ठीक है, कितना खेल आयोजन किया गया था 2024 में। हाउ मेनी टोटल स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स विल बी हेल्ड इन द 2024 पेरिस ओलंपिक। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 32 खेल और 32 गेम और 329 स्पर्धाएं 2024 का ओलंपिक पर इंक्लूड किया गया था। सो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है एंड द 5 नंबर क्वेश्चन इज 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय दल में कितने एथलीट थे। यानी कि 2024 में जो ओलंपिक हुआ है भारतीय दल में कितने एथलीट थे, कितने खिलाड़ी थे भारतीय दल में, भारत से कितने खिलाड़ी 2024 में पेरिस गए थे ओलंपिक खेलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 117। ठीक है, 117 प्लेयर्स, 117 इंडियन एथलीट कहां पर गए थे, पेरिस पर गए थे, पेरिस ओलंपिक खेलने के लिए। सो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेल शामिल किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है कि कितने नए खेल शामिल किया गया है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 2024 में टोटल 4 खेल, नया खेल आयोजन किया गया है, नया खेल इंक्लूड किया गया है। क्या क्या है वो भी क्वेश्चन पूछते हैं। सो ये भी हम आपको बताएंगे कि क्या क्या खेल 2024 में इंक्लूड किया गया है नया खेल के तौर पर 2024 में पेरिस ओलंपिक में। आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा कि 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल की शेफ डे मिशन क्या थे। यानी कि हु इज द शेफ डे मिशन फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक। शेफ डे मिशन कौन थे, और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गगन नारंग। ये आपको याद रखना है, नाम गगन नारंग। यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे हैं, ये 2024 का इंडिया के तरफ से शेफ डे मिशन थे 2024 पेरिस ओलंपिक के थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने कि भारत के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 का मुख्य प्रायोजक कौन था। यानी कि हु इज द मेन स्पॉन्सर ऑफ इंडियाज ओलंपिक टीम फॉर द पेरिस ओलंपिक। यानी कि इंडियन टीम को किसने स्पॉन्सर किया था 2024 में ओलंपिक खेलने के लिए। और यहां पर आप फोटो देख के समझ पा रहे हैं, अडानी समूह यानी कि अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ने 2024 में जो ओलंपिक हुआ है इसमें भारतीय टीम को स्पॉन्सर किया था पूरी तरह से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर आपके सामने।
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है कि 2024 पेरिस ओलंपिक में सबसे युवा भारतीय रेफरी कौन थे? सबसे युवा भारतीय रेफरी के बारे में पूछा है। हु इज द यंगेस्ट इंडियन रेफरी इन द 2024 पेरिस ओलंपिक? ये क्वेश्चन पूछते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कविलन साई अशोक। ये आपको याद रखना, कविलन साई अशोक इनका नाम है और ये भारत की तरफ से सबसे यंगेस्ट यानी कि सबसे युवा भारतीय रेफरी थे। ये आपको याद रखना है 2024 के ओलंपिक में। आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा कि 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? यानी कि हु ओन द फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया इन द 2024 पेरिस ओलंपिक? किसने सबसे पहले भारत की तरफ से पेरिस ओलंपिक में मेडल जीता था? ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनु भाकर। मनु भाकर ने सबसे पहले 2024 में ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीता था। ये भी पूछते हैं कि मनु भाकर ने कौन सा मेडल जीता था। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, आप हमें बताइए कमेंट में कि मनु भाकर ने सबसे पहले भारत के लिए इस बार 2024 में कौन सा मेडल जीता था। ठीक है, आप हमें कमेंट में बताइए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2024 पेरिस ओलंपिक में किस भारतीय एथलीट को अयोग्य घोषित किया गया था? यानी कि which Indian athlete was disqualified in the 2024 पेरिस ओलंपिक? लास्ट डे में फाइनल में आके किस खिलाड़ी को, भारत का किस एथलीट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था? यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि विनेश फोगट। विनेश फोगट को सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था उनका रेसलिंग से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर आपके सामने कि 2024 पेरिस ओलंपिक के बाद किन दो भारतीय खिलाड़ियों ने संन्यास की घोषणा की? यानी कि भारतीय खिलाड़ी 2024 के ओलंपिक के बाद किन दो खिलाड़ियों ने संन्यास की घोषणा की? क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोहन बोपन्ना और पी.आर. श्रीजेश और रोहन बोपन्ना, ये दोनों ने क्या किया 2024 के ओलंपिक के बाद खेल से संन्यास की घोषणा की थी। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन नंबर यहां पर 13 आपके सामने है। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के ध्वजावाहक उद्घाटन समारोह में कौन थे? यानी कि ओपनिंग सेरेमनी में भारत की ध्वजावाहक कौन थे या फिर फ्लैग बियरर्स कौन थे? क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीवी सिंधु और शरद कमल। नाम आपको याद रखना है, पीवी सिंधु और शरद कमल 2024 का पेरिस ओलंपिक में फ्लैग बियरर्स थे भारत की तरफ से। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजावाहक कौन थे? यानी कि क्लोजिंग सेरेमनी में 2024 में पेरिस ओलंपिक में क्लोजिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजावाहक कौन थे, फ्लैग बेयरर्स कौन थे? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मनु भाकर और पी.आर. श्रीजेश, ये दोनों भारत की तरफ से फ्लैग बेयरर थे जब भारत का पेरिस ओलंपिक का क्लोजिंग सेरेमनी हो रहा था। भारत की तरफ से फ्लैग बेयरर कौन थे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Here is the question number 15 and the 15 number question is important question। 2024 पेरिस ओलंपिक में सबसे अधिक पदक किसने जीता था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पदक किसने जीता था? ये क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लियोन मर्चेंट फ्रांस के थे। लियोन मर्चेंट ने सबसे ज्यादा पदक जीते थे 2024 में। ये आपको याद रखना है, 2024 का पेरिस ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक किसने जीते थे। आगे बढ़ते, यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है कि 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा है पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल 4 नए खेल में, जो ऊपर आपको बताया कि कितने खेल नए इंक्लूड किया गया था, 4 नए खेल कौन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रेकिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और इसके बाद स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। ये 4 गेम नया इंक्लूड किया गया था 2024 के पेरिस ओलंपिक में। ब्रेकिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और इसके बाद स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग, ये 4 गेम। ठीक है, याद रखना है आपको, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहां पर हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2024 में पेरिस ओलंपिक में सबसे युवा भारतीय एथलीट कौन थे? भारत की तरफ से 117 खिलाड़ी गए थे, एथलीट गए थे, सबसे युवा कौन थे, क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धिनिधि देसिंधु, ये भारत की तरफ से सबसे ज्यादा यंगेस्ट थे। सो ये आपको याद रखना है, सबसे युवा थे, 2024 में पेरिस ओलंपिक्स खेलने के लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 18 यहां पर आपके सामने, 2024 पेरिस ओलंपिक में सबसे उम्रदराज भारतीय एथलीट कौन थे? यानी कि सबसे ओल्डेस्ट के इंडियन एथलीट कौन थे 2024 में पेरिस ओलंपिक में गए थे? क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोहन बोपन्ना। ये आपको याद रखना है, रोहन बोपन्ना 2024 के भारतीय की टीम की तरफ से सबसे ज्यादा आपका ओल्डेस्ट थे, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते,
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने एंड द 19 नंबर क्वेश्चन इज किस भारतीय खिलाड़ी को 2024 पेरिस ओलंपिक में आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा ओलंपिक अवार्ड से सम्मानित किया गया था? किस भारतीय खिलाड़ी को? इस क्वेश्चन का भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अभिनव बिंद्रा को आईओसी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा 2024 ओलंपिक में ओलंपिक अवार्ड से सम्मानित किया गया था अभिनव बिंद्रा को, भारत की अभिनव बिंद्रा को, ये आपको याद रखना है, भारतीय खिलाड़ी थे। Here is the question number 20 कि भारत के 2024 पेरिस ओलंपिक दल का मुख्य प्रायोजक कौन थे? ये आपको मैं ऊपर बता के आ चुका हूं, अडानी समूह यानी कि अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, ये भारत की तरफ से स्पॉन्सर थे। सो ये आपको याद रखना है, स्पॉन्सर कौन थे? अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, भारत की तरफ से 2024 पेरिस ओलंपिक का। Here is the question number 21st and the 21st number question is पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद किन भारतीय एथलीट ने संन्यास लेने की घोषणा की थी? ये दो क्वेश्चन दो बार आ गया। सो ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रोहन बोपन्ना और पीआर श्रीजश, ये दोनों ने 2024 के ओलंपिक के बाद संन्यास लेने की घोषणा की थी। सो दोस्तों आज के ये वीडियो पर हम आपको 20 क्वेश्चन प्रोवाइड किया एंड ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो आपको ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको जानना बहुत जरूरी है, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। ये वीडियो हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं, खत्म करते हैं। आपको हम किसी और अच्छे वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। ये चैनल को आप सब्सक्राइब ना करके कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं ये जरूर हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच अगेन, जय हिंद।